हेलो फ्रेंड्स। मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा कहते हैं, इफ यू आर वेटिंग दैट मीन्स यू आर नॉट क्रिएटिंग। जी हाँ, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जो मेरी ही दोस्त की है। वो ना थोड़ी बीमार रहा करती थी और उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैं काफी समय से उसे ऑब्जर्व कर रही थी। सो उसने मुझे पूछ लिया कि क्या करूं मैं, कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। मैं कुछ भी करती हूँ हमेशा उल्टा हो जाता है। पता नहीं वो कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मैं पैदा हुई। तो मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं, मैं इसका जीवन बदलूंगी। तो मैंने उसे कहा कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो उसने मुझे सब उसकी लिस्ट बता दी कि अब तो सब कुछ हो गया है, कुंडली दिखा के हो गई है, न्यूमरोलॉजी हो गया है, सब कुछ हो गया है। सबने कहा है कि ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इंसान को क्या होता है कि खुद से ज्यादा किसी की कही हुई जो बातें होती है ना, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है। और अगर उसमें हेल्थ आपका साथ ना दे और अगर आप हर चीज के लिए किसी पर डिपेंड हो जाओ, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो समझ लीजिए इन शॉर्ट कि वो बहुत बीमार रहा करती थी और उसका फैमिली एटमॉस्फेयर जो था वो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो तब मैंने उसे ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया, जो मैंने मेरे गुरु से सीखा। तो वही मैंने उसको सिखाया। मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड करिए। तो उसके मन में हमेशा यही रहता था कि मेरे जीवन में ना बहुत बड़ा कष्टों का पहाड़ है जो मुझे तोड़ना है। तो मैंने उसे कहा कि उसे तोड़ने का एक ही उपाय है, ग्रैटिट्यूड। जो भी जीवन में आपके हो, आप हमेशा बोलो कि जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, थैंक यू परमेश्वर। तो मैंने उसे सिर्फ बोला कि कुछ भी हो जाए, तुझे सिर्फ एक ही बोलना है कि जो भी मेरे जीवन में है उस सब के लिए थैंक यू परमेश्वर। जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। ठीक है। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि सब कुछ ठीक होने लगा। तो उसका मुझे कॉल आया कि सोनाली अभी मुझे अच्छा लगने लगा है। तो मैंने उसे कहा कि यही होता है कि जब हम चीजों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, कि अच्छा ये भी मेरे साथ अगर हो रहा है तो उसमें भी मेरी भलाई होगी, तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगने लगता है। थोड़ा ना हल्का लाइट फील होने लगता है। तो जैसे उसने धन्यवाद करना शुरू किया, जैसे उसने थैंक यू बोलना शुरू किया कि मतलब उसने ना, मैंने उसको बोला था कि तुम ये मत बोलो, सिर्फ थैंक यू मत बोलो। क्यों थैंक यू बोल रहे हो वो समझ के आपको थैंक यू बोलना है। तो फिर उसने शुरू किया कि अगर मैं बीमार ना होती, तो मैंने उसको बोला कि अगर तू बीमार ना होती तो क्या कभी तुम मुझसे बात करती कि मुझे चेंज होना है, क्या तू स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती। तो उसने कहा हाँ। मैंने बोला अगर घर में सब ठीक होता तो क्या कभी तू मोटिवेशनल वीडियोस देखती या मुझसे इस टॉपिक पे बात भी करती या खुद पे काम करना चाहती। तो उसने कहा हाँ, ये बात तो सही है। तो मैंने बोला कि देखो, जो भी कॉन्ट्रास्ट आता है ना, वो हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। तो यही मैंने मेरे जीवन में सीखा। जैसे जो भी चीजें मेरे साथ हुई, तो वो भी किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है। तो हमारी हर एक बुराई में भी हमारी अच्छाई छुपी होती है, राइट। तो हमें लग रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट ये सब आपके लिए इसके साथ हो रहा है क्योंकि वो करने से आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। वो हमेशा कंप्लेन करती रहती थी, रोती रहती थी, फैमिली को कोसती रहती थी, हमेशा खुद के हेल्थ को लेके परेशान रहती थी। सो ब्रेन तो आपको वही लाके देना देगा ना जो आप हमेशा बोल रहे हो। तो अगर आप कंप्लेन्स करोगे, अगर आप रोते रहोगे, है ना, तो यूनिवर्स आपको जो भी चीजें हैं वो यूनिवर्स में जाएगी और 10 गुना होके आपके पास रिटर्न आएगी। क्योंकि हमेशा मैंने लास्ट वीडियोस में भी इस पे स्पेशली वीडियोस बनाए हैं कि जो भी आप ब्रह्मांड में देते हो, ब्रह्मांड आपको 10 गुना करके ही देगा। क्योंकि जब आप एक पेड़ लगाते हो तो वो सिर्फ एक अकेला पेड़ होता है, लेकिन वो एक बीज, अगर समझो मैंने संतरे का पेड़ लगाया तो एक बीज मुझे साल में
100 से 200 संतरे देगी, राइट? तो यूनिवर्स जो आप दोगे उसका 10 गुना करके, 100 गुना करके आपको रिटर्न देता है। तो आपको वही एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे। आप ऐसे दुविधा में खुद को पाओगे जहां आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो, सिर्फ रो रहे हो, है ना? जब मैंने अंजना जी से सीखा कि कंप्लेन, क्राइंग और क्रिबिंग का क्या नतीजा होता है, तो वही मैंने उसको शॉर्ट में समझाया। तो जब आपकी ब्रेन को एक नया केमिकल मिलता है कि अच्छा ये थैंक यू बोल रही है, जब उसे लगता है कि अच्छा जो भी मेरे साथ हो रहा है ना उसमें मेरी ही भलाई है, तो ना हमें बेहतर महसूस होने लगता है, आपको ना लाइट फील होने लगेगा। और जब हम कंप्लेन करते रहते हैं तो हम नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव केमिकल से भर जाते हैं। सो वो 10 गुना होके आपके पास आएगा ना। तो क्या आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स चाहते हो? और तो आप बिंदास करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखो, प्रॉब्लम्स तो कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है अपने जीवन में पीस, हार्मनी, अबंडेंस, यही सबका टारगेट होता है, राइट? धीरे धीरे जब उसने थैंक यू बोलना शुरू किया, हर चीज में खुद को बेहतर महसूस करना फील किया ना, तो उसके ना प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कम हो गए और वो अच्छाई की तरफ बढ़ती गई। फिर उसका फोकस नेगेटिविटी को लेकर हट गया और पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स चला गया। तो जैसे अभी मैं मेरा एक एग्जांपल बता रही हूँ, हर कोई मेरे आसपास एक ही बोलता रहता है, बिकॉज मुंबई में समर्स थोड़े ज्यादा, मतलब यहाँ ज्यादा गर्मी होती है, तो यही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है। हर कोई यही बोलता रहता है, फिर वो मेरी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बट मैंने डे वन से, अक्टूबर से मैंने एक ही सेंटेंस बोला है, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कितना अच्छा वेदर है। और आप यकीन मानिए, लास्ट ईयर की सोनाली, आप 2 साल पहले की अगर सोनाली को देखोगे ना, तो अगर मैं किसी शॉप में भी चली जाती थी ना, तो शॉपकीपर बोलता था कि मैडम रुमाल नहीं है क्या? मैं आपको रुमाल दे दूं? मतलब इतना पसीना होता था। बट अभी जैसे नॉर्मल स्लाइटली पसीना आने लगा है, मतलब वो भी कम हो गया है। कि पहले में, क्योंकि मैं वही बोलती रहती थी कि अरे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, तो यूनिवर्स तो मुझे वही एविडेंस देता था कि अरे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, तो लो और गर्मी ले लो, क्योंकि 10 गुना बढ़ के ही आएगी ना वो चीज। तो वो आने लगा। तो अभी अभी इस साल की सिचुएशन है कि सब कह रहे हैं मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मैं तो सिर्फ बोलती हूँ कि नहीं, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। और जेन्युइनली मुझे गर्मी नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने गर्मी ये वर्ड ही नहीं निकाला इस पूरे सीजन में। तो मुझे सच में बहुत बेहतर महसूस हो रहा है पिछले समय से। तो यही हो गया ना कि कंप्लेन जो होता है ना, वो स्लो पॉइजन की तरह होता है। वो एक जहर है जो जो आपकी ही खुशी को खत्म कर देगा। वो दीमक की तरह है, वो आपकी खुशियों को ही खा जाएगा। तो अगर आपको पता है कंप्लेन करने से वही होने वाला है, देखो सामने वाला पर्सन तो कभी नहीं बदलेगा। अगर बदलना होता तो इतने साल में बदल गया होता। ना ही सिचुएशन बदलेगी, अगर बदलनी होती तो इतने वक्त तक बदल जाती। तो अभी एटलीस्ट थैंक यू बोल के थैंक यू का मैजिक अपनाइए। और अपने जीवन में ना आप इतने बड़े बड़े बदलाव देखोगे ना कि मैं आपको कह नहीं सकती। जैसे मेरी फ्रेंड ने अपनी सिचुएशन को ठीक किया सिर्फ 28 डेज में। तो जो आप सालों साल नहीं कर पाए हो, वो एक थैंक यू है ना आपका, 21 से 22 दिन में आपके जीवन को बदल कर रख देगा, खुशियों से भर देगा। सो गलत होने पर भी थैंक यू बोलो और सोचो कि ये मेरे बेहतर फ्यूचर के लिए हो रहा है। ऑटोमेटिकली अंदर से ना धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको थोड़ा पहले जैसे फेक इट टिल मेक इट करना होगा। जितना आप फेंकोगे उतना ही आपकी रियलिटी बनती जाएगी। तो धीरे धीरे ना आप खुद से थैंक यू फील करने लग जाओगे। हम वेट कर रहे हैं। डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा क्या बोलते हैं कि वी आर वेटिंग कि कोई हमें अच्छा फील कर रहा है। देन वो एक ही बात कह रहे, इफ यू आर वेटिंग देन यू आर नॉट क्रिएटिंग। अगर आप क्रिएटिव मोड में हो तो आप किसी के लिए इंतजार मत करो। आप मत इंतजार करिए कि कोई आपको बेहतर फील कराएगा, कोई आपको प्रिंसेस फील कराएगा, कोई आपको किंग फील कराएगा, कोई आपको अच्छा फील कराएगा। आप किसी के लिए वेट मत करिए, आप वो क्रिएट करिए। पहले आप खुद को प्यार करिए, फिर लोग आपसे प्यार करेंगे। पहले आप खुद को रानी समझिए, राजा समझिए, तो लोग आपको समझने लगेंगे। तो जब आप क्रिएट करना चालू कर देते हो ना अपने मन में, तो आप ना वेटिंग वाले जोन से हट जाते हो। सो जस्ट गिव दिस सेंटेंस इन योर माइंड, इफ यू आर नॉट
इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग देन ओनली यू आर वेटिंग। सो हर मुश्किल आपको ताकतवर बनाती है। सब कुछ अच्छा होगा अगर ऐसा सिग्नल आपने ब्रेन को दे दिया ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को एक नया केमिकल मिल जाएगा ना, अच्छी फीलिंग वाला। सो ऑटोमेटिकली चीजें होने स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना कुछ क्रिएट करने की, तो हम ना हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे कि कब मुझे ये स्पेशल फील कराए, कब मेरे लिए ये इंसान ये चीज करे तब मैं अच्छा महसूस करूं। नहीं, पहले आपको आपके जीवन को ग्रेटिट्यूड से भर देना है। आप अपने जीवन की कोई भी सिचुएशन को उठाइए, अगर जो आपके जीवन में भी हो चुकी है, आप देखेंगे कि उससे जरूर आप कोई ना कोई सीख लेते हो और आप हमेशा की तरह एक बेहतर इंसान बन जाते हो। सो प्रॉब्लम्स आती ही इसलिए है क्योंकि हमें हमारा बेस्ट वर्जन बना सके। तो जब आप हर चीज को ब्लेस करना सीख जाओगे ना, हर चीज को बोलोगे कि नहीं ये तो मेरे भलाई के लिए हो रहा है, तो आप हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहोगे। सो जब मेरी दोस्त हमेशा रोती रहती थी, उसे फील होता था कि नहीं मेरी तो कुंडली खराब है, पता नहीं मैं कौन से समय पे पैदा हुई, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, पता नहीं मुझे हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, मैं क्यों जिंदा हूँ। तो वही सिचुएशन उसके जीवन में आती गई। और जब उसने मैंने उसको एक अलग एंगल दे दिया, क्योंकि कहते हैं ना दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसे मैंने उसको एक अलग चश्मा पहना दिया, मैंने उसको एक अलग नजरिया दे दिया कि आज तू बेड पे है इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है ना। तो यूनिवर्स कंट्रास्ट इसीलिए देता है कि हम जिस पर्पस के लिए पृथ्वी पे आए हैं, एक बेहतर इंसान बनने के, वो सीखना शुरू कर सके, राइट। तो अभी कहीं ना कहीं वो तो स्पिरिचुअलिटी में आ ही गई ना। तो यही तो होता है ना। सो हमेशा अच्छाई ढूंढिए, हमेशा क्रिएटर बनिए, क्रिएटिंग मोड में रहिए। इंतजार करना छोड़ दीजिए कि कोई मुझे बेहतर फील कराएगा। आप ही हो जो आपको बेहतर फील करा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। आपका जीवन ग्रेटिट्यूड से भर जाए और ग्रेटिट्यूड की वजह से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए।